हेलो गाइस। अब ये जो शेयर है, देखो हम ट्रेडिंग करते हो क्या करते हैं कि न्यूज़ चैनल हमारा चलते रहता है एक साइड में, और न्यूज़ चैनल पे जो शेयर दिखाते हैं वही हमारे राट पर रहते हैं। बहुत दिनों से ये शेयर कंटिन्यू चलते जा रहा है, पर न्यूज़ चैनल पे ये आया नहीं है अभी तक। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, और देख सकते हो 250 के भी नीचे 240 का लो लगाने के बाद अभी इसने 560 का हाई लगाया है। और विद इन एक महीने के अंदर, एक डेढ़ महीने के अंदर इसने इतने ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, और ये आगे भी ऐसे ही रिटर्न दे सकता है। तो आपको ये शेयर पे भी नजर रखनी है। अब जिन्होंने इनमें इसमें पोजीशन बना के रखी है उन्होंने तो होल्ड ही करना है, पर जिनके पास जिनको अभी लेना है वो कहाँ पे ले सकते हैं? तो जैसे अगर ये समझो करेक्ट होता है, और करेक्शन के बाद अगर ये 490 के आसपास आपको मिलता है तब आपको एंट्री लेनी है। अभी इसमें एंट्री लेनी नहीं, अभी सिर्फ जिनके पास है उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को 471 के आसपास रखना है। ये एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। कंपनी जैसे मैं बोला डिफेंस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, माझगांव डॉक। अब इनका जो स्पेशली ये जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं वहाँ डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। अगर मैं इस शेयर को एच एल के साथ कंपेयर करूँ तो एच एल का भी शेयर देखो, जो 500 पे था, 500 से चल के इसे 2500 2600 होने के लिए कितना टाइम लगा देख लो। जून से जून, एक साल के अंदर ये बढ़ गया। तो ये जो डिफेंस के शेयर है ये इस प्रकार से बढ़ते हैं, एक साल के अंदर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है कि आप मतलब एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न ये शेयर देते हो। और डिफेंस मिनिस्ट्री जिस हिसाब से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही कंपनी को, मेरे हिसाब से माझगांव डॉक भी 1000 के ऊपर का ही लेवल दिखा सकता है। पोटेंशियल है। अगर मैं टिकर टेप पे भी देखूँ तो इंट्रेंसिक वैल्यू इज करंट प्राइस इज लेस दैन इंट्रेंसिक वैल्यू, एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न दिया ऑब्वियसली। एंट्री पॉइंट अभी भी सही है, कोई एसएम जीएसएम का चक्कर नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें है शेयर के बारे में। इतना बढ़ने के बाद भी पी सिर्फ 16.95, 17 का पी, 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ देख सकते हो इनके प्रॉफिट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिख रही है। और अभी फिलहाल जो रिसेंट में न्यूज़ आई थी, आशीष माहेश्वरी, जो इनके टॉप 3 जो पिक्स होने वाले हैं उनमें देख सकते हो। अब इन्होंने अपने टॉप 3 पिक में माझगांव डॉक शिप बिल्डर को ऐड किया है। दिस स्टॉक विच शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये यहाँ से भी आपको ऊपर के रिटर्न दे सकता है। और मेरे हिसाब से तो 100% देगा। इन्होंने जो भी निकाले सेक्टर देखो, माझगांव सोलार इंडस्ट्रीज और तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तो ये जो स्टॉक है ये भी डिफेंस से ही, इंडियन आर्मी से बिलोंग करता है। इंडियन आर्मी से ये विच दे सप्लाई इंडियन आर्मी वेरियस जो बॉम्ब्स होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं, ये सप्लाई करने का काम होता है सोलार इंडस्ट्रीज का, जो एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है इंडियन आर्मी से। तो वो भी शेयर चलते जा रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक है, और माझगांव डॉक। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो अब इन्वेस्ट करेगा ये लेवल पे, उन्होंने भी स्टॉप लॉस अपना 471 ही रखना है। और जो यहाँ ये जो 5 ईएमए का लेवल है इसके आसपास कोई इन्वेस्ट करेगा तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 400 रुपीज़ का। और ऊपर इसमें टारगेट हम 1000 रुपीज़ से 1500 के रखेंगे। माझगांव बिल्डिंग बहुत ही जबरदस्त शेयर है। मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो 11,219 करोड़ का मार्केट कैप है। और मेनली ये वर्क क्या करते हैं, मतलब कौन से सेक्टर में? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स, सबमरीन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल रिलेटेड टू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो ये एक कंपनी है अभी ये लेवल पे जहाँ पे बाइंग बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ अपने 50 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने बोला था 50 डीएमए की लाइन 200 डीएमए के आसपास आती है तो शेयर में हमें तेजी देखने मिलती है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। डेफ फ्री गवर्नमेंट कंपनी, डेफ फ्री है।
डिविडेंड पे आउट 30 ऑलमोस्ट 38% है, और डेबिटर देखो 85 डेज से 64 डेज हो चुके। ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए, डेबिटर इनके कम होते जा रहे हैं। प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंटिन्यू ग्रोथ दिखेगा, आने वाले क्वार्टर भी इनमें सही होंगे। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, 84.83% प्रमोटर होल्ड करते हैं। एज पर सेबी 75% आप रख सकते हो। तो यहाँ पे इनके पास 84.83% है। FII इसमें इन्वेस्टेड है, DII इसमें इन्वेस्टेड है, और पब्लिक देखो, पब्लिक कितने 11% पब्लिक है, सिर्फ और सिर्फ 11% पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो पब्लिक जहाँ पे कम है वो शेयर चलेगा। एग्जैक्टली माझगांव डॉक भी चल रहा है। और देखो ना, पिछले अगर मैं 15 मिनट्स चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देखो, 27 तारीख से देखो, 425 था, 525 हो गया, 525 के भी ऊपर। मतलब यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होता 100 शेयर्स तो 10,000 का तो भी प्रॉफिट होता। और अगर ये लेवल पे देखो, कंसोलिडेशन हो रहा था, इसमें इन्वेस्ट करते 313, तो एक महीने के अंदर आपको 20 से 25,000 रुपए आप इसमें प्रॉफिट बना सकते थे। ओवरऑल ये शेयर मुझे भी ये लेवल पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ एक हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये लो से मैं फिबोनाची लगाता हूँ एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो 38.2% का भी इसे रिजेक्शन मिलेगा। तो वो लेवल कौन सा है? यही लेवल जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है शेयर में बाइंग के लिए, तो ये लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। 470 से 490 के बीच में बाइंग हो सकती है। और फिबोनाची भी इसमें परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि ये लेवल से सपोर्ट मिलके फिर से ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी रिज्यूम कर सकता है। तो ये एक लेवल याद रखनी है। जैसे HCL का हमने एग्जांपल देखा। और अगर देखना है तो सोलार इंडस्ट्रीज एक बार चार्ट देख लेते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज भी सेम चार्ट रहेगा, ऊपर की तरफ देख सकते हो। क्या मतलब जबरदस्त चार्ट है यार ये 2250 वाला। जब मैं यहाँ पे देख रहा था 2250, ये मल्टीपल इसने सपोर्ट लिया था, ये जोन में मल्टीपल सपोर्ट्स लिए, और उसके बाद ये ऊपर गया है। तब से ये ऊपर ही बहुत ही सही ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी इसमें बाइंग की है। सोलर इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूँ तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें होल्ड करता है वो देख लेते हैं। देखो, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जिन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 4.94 से 4.95 हो चुकी इनकी। HDFC ट्रस्टी, DSP मिड कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और पब्लिक देखो 5% पब्लिक। तो पब्लिक जहाँ पे कम है ना, वो शेयर ही चलेंगे। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो प्रमोटर है 73.15। तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी माझगांव डॉक, इसमें आप पोजीशन बना सकते हो।